हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये प्रश्न इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था विषयों से जुड़े हुए हैं एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो सामान्य अध्ययन पर आधारित है, इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है, उसका पहला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है। भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा एक है, तो यह वाणिज्यिक बैंक है। कृषि स्रोत का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, उपयुक्त में कोई नहीं, तो यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। तो 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है। ऑप्शन दिया गया है, पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज यानी व्यावसायिक फसल जो है वह गन्ना है, जो कि जूट उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, कपास भी बहुत कम पाया जाता है, तिलहन है, लेकिन जो वाणिज्यिक फसल है वह गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवला की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये। तो लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इसके तुलना में प्रतापगढ़ जो है यह आंवला के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो आंसर सी होगा, प्रतापगढ़। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान करने वाले विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसमें से सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस जिन्होंने कहा है वे हैं सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त का नाम ही सैंड्रोकोटस था। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि डी का ए और सी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगस्थनीज अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज जो सीरिया का राजदूत था वह आया हुआ था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन ह्यूम, कर्जन, सर सैयद ने, गांधी जी ने। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन गांधी जी के द्वारा दिया गया था। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं माना जाता है। तो संघीय लक्षण केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका लक्षण नहीं माना जाता है। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये सही है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र नागरिकता भी है, लेकिन जो सी ऑप्शन दिया गया है यह नहीं है, संघीय लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाला जो शासक था मुगल वंशी अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फर्रुखसियर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह डी, यानी कि फर्रुखसियर अंग्रेजों को
ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त बिना शुल्क दिए व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ सही सुमेलित करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है इस पर हमें निशान लगाना है। यानी कि 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन ये 1940 से सही नहीं है। 1931 राजगुरु को फांसी, 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, 1920 रौलेट सत्याग्रह। तो सभी ऑप्शन को देखते हुए 12 का जो ऑप्शन बी है वह पूरी तरह से सही है और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अधोलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? कैगा कर्नाटक, रावतभाटा राजस्थान, मुप्पांदल तमिलनाडु, एन्नौर मेघालय। तो सही सुमेलित जो नहीं है वह कैगा कर्नाटक सही है, कैगा कर्नाटक में पाया जाता है, रावतभाटा राजस्थान में है, मुप्पांदल यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन एन्नौर जो है यह मेघालय में स्थित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक है। बहुत पुराने क्वेश्चन, सामान्य सा क्वेश्चन है, न्याय का प्रतीक है चक्र। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वह 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसमें ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा था किसने? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह, कूका इनका नाम था, गुरु राम सिंह कूका आंदोलन को संगठित किया था, कूका आंदोलन को इन्होंने चलाया था। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। आल्प्स पर्वत वर्सेस विंध्य फ्यूजियामा, यानी एक तरफ पर्वतों के प्रकार को दिया गया है और दूसरी तरफ वह पर्वत के नाम दिया गया है, उसको पर्वतों के प्रकार से जोड़ना है। जैसे आल्प्स पर्वत यह एक वलित पर्वत है, आल्प्स पर्वत जो है एक वलित पर्वत है, वेस्जेस जो है यह वृंशोत्थ पर्वत है और विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत की श्रृंखला में आता है। जापान का फ्यूजियामा जो है वह ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। इस प्रकार ए में 3, बी में 1, ए में 3 और बी में 1, ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आल्प्स पर्वत यह है वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, वोस्जेस जो वनस्पति पर्वत की श्रेणी में आता है, जो विंध्य है भारत में यह अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में, लेकिन जापान का जो फ्यूजियामा है वह ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना हुआ है, इसलिए उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का जो दर्शन नहीं है, कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसमें जो साम्यवादी राज्य है यह ऑप्शन सही होगा, भारतीय संविधान के दर्शन नहीं है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि यह मंत्रियों में सर्वप्रमुख होता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी कि सतत विकास के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। विशाखा गाइडलाइंस किससे संबंधित है? तो विशाखा गाइडलाइंस बैंकिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, चिकित्सा। तो विशाखा गाइडलाइंस यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति अमर सिंह, हकीम खान, मान सिंह, शक्ति सिंह। तो इसमें हकीम खान जो है यह महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हुआ करते थे।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजना है, जिसमें एक तरफ वंश दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया गया, पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय। तो इसमें इनकी राजधानी को दिया गया है और एक तरफ उनके वंश को दिया गया। तो पल्लव जो वंश था वह राजधानी उसकी पल्लवों की जो थी वह कांची थी। पांड्य वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वह मदुरा हुआ करती थी, पांड्य की मदुरा हुआ करती थी, और यादव देवगिरी के यादव हुआ करते थे, और काकतीय जो थे वह वारंगल जो आज तेलंगाना है वहीं पर वारंगल राज्य हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में 2, बी में 3, सी में 4। ए में 2, बी में 3, सी में 4, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो इसमें जो जर्मनी है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो जिप्सम, राख, चूना पत्थर, मटियार। तो राख और मटियार ये दोनों नहीं होगा, जिप्सम के अतिरिक्त चूना पत्थर ही सीमेंट का मुख्य संघटक, यानी चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण किया जाता है। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो प्रदेश राजमार्ग की जो लंबाई है सर्वाधिक वह महाराष्ट्र में पाई जाती है। राजमार्ग की लंबाई जो राज्य की है यानी कि प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित चीजों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव जो वर्ष है वह वाराणसी में स्थित है, यानी कि ये सही है। इंडियन टेलीफोन ये रायबरेली में स्थित है। तेल शोधन कार्य मथुरा में होता है, लेकिन भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यह नोएडा में स्थित नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वह सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही है। थुम्बा भी केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कर्नाटक में नहीं है, पोखरण राजस्थान में स्थित है। इसका मतलब ऑप्शन सी 29 का ऑप्शन सी सही होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है। संगमरमर क्या है? संगमरमर कैसी चट्टान? अवसादी चट्टान, तलछटीय चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो संगमरमर जो है यह रूप बदलने वाली चट्टान अर्थात कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है संगमरमर, रूप बदल करके। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो प्राकृतिक बंदरगाह को कूड़ के द्वारा चुनना: चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम। तो इसमें कोच्चि और विशाखापट्टनम ये दोनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह डी सही होगा। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह डी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, यानी कि ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। दिल्ली, झांसी, बंगलुरु, कन्याकुमारी को। श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को। पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है और यह झांसी में एक दूसरे को काटती है। सुमेलित कीजिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम यानी कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। ए में 2 तांबा, झरिया, बी में 3 कोयला, सिंहभूम लोहा के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वह बेंगुलेरू की धारा, बेंगुला की धारा, जैसे बेंगुला की धारा, ये जो है अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई हल्दिया, कोयली, डिगबोई, मथुरा। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई जो है वह डिगबोई है, जो असम में स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत जो स्थित है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, तो एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है। ब्राजील, यहाँ देश और राजधानी दिया गया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, क्यूबा की राजधानी हवाना, केन्या की राजधानी नैरोबी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा, ए में 2, बी में 1, ए में 2 और बी में 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही आ रहा है वह बी सही आ रहा है। ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो यह पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक पैदा किया जाता है। स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय जो सरकारें हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, आरक्षण का, लोकतंत्र का। तो स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार हैं। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का जो भाग नहीं था वह उत्तरी अमेरिका था। यह गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो ऑप्शन बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है? मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जिसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। तो इसमें समाजवादी राज्य जो है वह लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशिष्टता है, समाजवादी राज्य। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई जिसकी मुख्य रणनीति थी। 1991 में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई उसकी मुख्य रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय संबंधित है तीर्थ स्थानों के संरक्षण से, सांस्कृतिक विरासत शहरों के संरक्षण से, स्मार्ट शहरों से, शहरी रूपांतरण एवं काया कल्प से। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सांस्कृतिक विरासत शहरों के संरक्षण से। देश में नागरिक सुरक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ की योजना लागू की गई है? तो इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के रूप में नामित कर उसके 5G ट्रायल पर रोक लगा दिया है? किस कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के रूप में नामित कर उसके 5G ट्रायल पर रोक लगा दिया है? तो इसका ऑप्शन एरिक्सन, क्वालकॉम, नोकिया, हुआवेई। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वह हुआवेई के 5G ट्रायल पर रोक लगा दिया गया है। भारत के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में उत्तर प्रदेश के कितने नगर 2011 की जनगणना के अनुसार शामिल हैं? तो 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में उत्तर प्रदेश के कुल 7 नगर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 7 नगर 10 लाख की जनसंख्या से अधिक है। जिला प्रशासन निम्न में से कौन सी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है?
तो जिला प्रशासन नागरिक सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का रखरखाव, उपयुक्त सभी, तो यह सभी सुविधाएं प्रदान करता है जिला प्रशासन। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली। तो इसमें खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत चीन सीमा संघर्ष को लेकर पैंगोंग त्सो झील चर्चा में रहा। यह झील स्थित है, तो यह झील उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तिब्बत में। तो यह झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है पैंगोंग त्सो झील। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NERI अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान बंगलौर में, नागपुर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। तो यह राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वह नागपुर में स्थित है। वायु एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, विद्युत अवघट्य है। तो ये ऑप्शन दोनों नहीं है, यौगिक है या मिश्रण है। तो वायु जो है वह एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन। हड़प्पा नहीं था, कालीबंगा भी नहीं था, मोहनजोदड़ो भी नहीं था, लेकिन लोथल इसका आंसर होगा। लोथल इसका बंदरगाह नगर या पत्तन नगर था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था 2010 ईस्वी में। 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था। अशोक घोष किसका समकालीन था? अशोक घोष अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्षवर्धन का, कनिष्क का। अशोक घोष जो है कनिष्क के दरबार का विद्वान था। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करने वाले परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो ये अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य उत्पादक करता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यही सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है, यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नगर, कस्बा, नदी। कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें बिठूर दिया गया है, गोरखपुर दिया गया है, जौनपुर दिया गया है और कौशाम्बी दिया गया है। तो इसमें जौनपुर नगर से जो प्रवाहित होने वाली नदी है वह गोमती है। इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, यानी कि जौनपुर में सही नदी दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ से होकर के जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, गोमती से मिल जाती है। अन्य प्रश्न, यानी कि बिठूर जो है वह सही है। गोरखपुर राप्ती नदी से बाढ़ आती है, ये भी सही है। कौशाम्बी जमुना के किनारे है, लेकिन जो इसका सी ऑप्शन है वह सही नदी वह सही नहीं है, यह सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी से। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अवनलिका अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित जिला दिया गया है वह इटावा है। इटावा अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान दिया गया है, ये सही है। यहाँ सुमेलित कौन नहीं है उसको सही खोजना है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर में होने की संभावना कम है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये सही है, लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह कानपुर में है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वह सही नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? यानी कि भारतीय और यूनानी ग्रीक का सम्मिश्रण जो कला शैली है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गांधार शैली कहा जाता है। यानी कि जो गांधार शैली है उसमें भारतीय और ग्रीक दोनों शैलियों का मिश्रण है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने कई योजनाओं को चलाया था। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोबार में कर वृद्धि किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का कितना अंतर होगा? तो समय का जो अंतर होगा वह 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। चूँकि 90 गुणे 4 9 चौको 36 360 और 360 में फिर 6 के भाग तो 6 36 6 आंसर आ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभ के विखंडन द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह किस प्रक्रिया के द्वारा? तो नाभ की संलयन द्वारा वह उत्पन्न होती है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है यह झांसी में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्त्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच कक्ष। तो गुप्त संवत की स्थापना की जाती है और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह पतंजलि हैं। पतंजलि, योग पतंजलि। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी दाराशिको अल वरूनी। तो इसमें दाराशिको ने भी किया था पुराणों का अध्ययन, लेकिन पुराणों का प्रथम व्यक्ति जिसने अध्ययन किया था वह था अल वरूनी, जो महमूद गजनवी के समय भारत आया हुआ था उसी के साथ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ कुछ विद्वानों की रचनाएं दी गई हैं। जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, याह्या बिन अहमद सरहिंदी। और दूसरी तरफ जो रचनाएं दी गई हैं तारीख़ मुबारक शाही, तबक़ात ए नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और ताजुल मासिर। तो इसमें जो रचनाएं दी गई हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना बरनी के द्वारा, यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन को देखते हुए इसे हल करना है। यानी कि जो दिया गया है जियाउद्दीन बरनी की जो रचना है वह तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। हसन निजामी की रचना है मिनहाज उस सिराज, याह्या बिन अहमद सरहिंदी। यानी कि जो इसमें दिया गया ऑप्शन है उसके हिसाब से जो हमारा आंसर है 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, यानी कि जियाउद्दीन बरनी जो है वह तारीख़ फ़िरोज़ शाही उन्होंने रचा है। हसन निजामी ताजुल मासिर, हसन निजामी मिनहाज उस सिराज की जो रचना है वह तबक़ात ए नासिरी है। और याह्या बिन अहमद सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही, यानी मुबारक शाह खिलजी के समय इन्होंने लिखा है। तबक़ात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, जो अंतिम गुलाम वंश का था, नासिरुद्दीन महमूद उसके जीवन पर लिखा गया। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की है तथा जियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक से जुड़ करके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शहादरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। तो इसमें हम देखेंगे अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का शहादरा में है और शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी में, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में ना होकर के
दिल्ली में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बटाई शब्द धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। तो जो बटाई था वह लगान निर्धारण का तरीका होता था, यानी कि भू राजस्व बांटने का तरीका था। लंक बटाई, रास बटाई इस तरह से हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? वायु प्रदूषण की जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो यह लाइकेन। लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का जनक कहा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो इसमें कौन काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वह भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगिरी या गिरिव्रज हुआ करती थी। शैववाद का सिद्धांत है लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो शैववाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। शैववाद। आधारभूत उद्योग या कोर उद्योगों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? आधारभूत उद्योग या कोर उद्योगों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह कृषि उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कहाँ पर किया गया था? तो वह यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो ऑप्शन डी आगा खां पैलेस में इन्हें कैद किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, एन रंगा, इंदुलाल याग्निक, पीसी जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता करने वाले स्वामी सहजानंद हुआ करते थे। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर। तो ये तीनों लोग इससे जुड़े हुए थे स्वराज पार्टी से, लेकिन राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। निम्न में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय उपर्युक्त सभी लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वह 1956 ईस्वी में किया गया और सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो यह ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थी चंदेल, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार। तो यह चंदेलों के द्वारा निर्मित था खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के स्थापत्य। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है वह राज्य सरकार का दायित्व होता है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की विल की भांति नहीं है। तो यहाँ कूट से उत्तर का चयन करना है और इसमें 1, 2 सही हैं, यानी कि ऑप्शन 91 का ए सही होगा। 1 और 2 सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बल्कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। सिर्फ पहला और दूसरा वाक्य
सही है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। जो निर्णय है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले गौतम थे। जैसे योग के पतंजलि थे, उसी तरह न्याय को प्रचारित करने का श्रेय गौतम को दिया जाता है। भारत में 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। 2021 की जनगणना जो अभी होनी बाकी है, जो 2021-22 में कंप्लीट होगी, पूर्ण होगी, वह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग किसे माना जाएगा? तो जो लघु उद्योग माने जाने की जो नया मानक बनाया गया है, उसके अनुसार 10 करोड़ रुपए का निवेश तथा 50 करोड़ का टर्नओवर, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया है, 10 करोड़ रुपए का निवेश तथा 50 करोड़ का टर्नओवर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग माना जाएगा। जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। तो जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला जो पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक उसे कहा जाता है, एसपी। भारत में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी जो पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी पाई जाती है। चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत 15 जून 2020 ईस्वी को की गई है, जिसका संबंध है। चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत 15 जून 2020 को की गई है। इसका जो संबंध है वह सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों से है, यानी कि ऑप्शन बी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों से है। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ 1975 ईस्वी में किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ 1975 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। इस बार फ्रेंड्स ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये 100 प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इन्हें हम सभी परीक्षाओं में जो बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को श्रृंखलाबद्ध करके 100 प्रश्नों के इकट्ठा करके प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर के हम पुनः उपस्थित होते हैं। और हमारे चैनल पर इस समय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इन सभी वीडियो को सुन करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, टॉपिक को समझते हुए, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए, समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे तो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर प्रकार से हो जाएगी। तो इस प्रकार समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 100 प्रश्नों को हमने पूर्ण किया। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।